आइए हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाएं। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल इलनेसेस एंड गुड हेल्थ, फॉर मेंटल पीस एंड गुड हेल्थ। इस संगीतमय धारा में आइए थोड़ी देर के लिए हम अंतर्मुखी हो जाएं, इंट्रोवर्ट पहलू को टच करें। थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर अंतस की धरा पर उतरते चले। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही थर्ड आई शिव नेत्र आपका देखने लगता है। इस संगीतमय साधना में आप गहरी डुबकी लगाना, लगातार वाच करते रहना जो भी हो रहा है। आपका थर्ड आई शिव नेत्र, इनर आई सदैव सजग है। अगर आपने उसके पहलू को टच किया हो तो धन्य धन्य हो जाओगे। जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है भीतर। मौन पूर्वक मुदित भाव में केवल देखते रहना। यू हैव योर थर्ड आई टू वॉच। आपको बाहर की आंखों की जरूरत नहीं है। बाहर की आंखें बाहर ही देख पाती हैं, ये भीतर नहीं देख सकती। इसलिए कोई जोर, कोई प्रेशर, कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं आंखों पर। थोड़ी देर के लिए आप बाहर की आंखों से हट जाइए और भीतर की आंख में विराजमान हो जाइए। करना कुछ नहीं, केवल जागे रहना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। सब मन का खेल, मन का जादू, मन का विस्तार देखते रहना। लगातार वाच करते रहना हर एक पहलू को, हर एक स्थिति को, हर प्रकार के हालात को देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटीज है। आप सबको वाच करते रहना। बी वॉचफुल ऑल द टाइम एज ए न्यूट्रल एनर्जी। निष्पक्ष निरपेक्ष रहते हुए करना कुछ नहीं, केवल वाच करते रहना। कछु पॉजिटिव है, कछु नेगेटिव है। आप हर स्थिति को देखते रहना। आपके देखने की मशाल जलती रहे। आप जागे रहे, जागे जागे वॉचफुलनेस में रहे। हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट आप देखते रहना। जो भी हो रहा है उसे वाच करते रहना। कोई प्रेशर ना पड़े, कोई दबाव ना पड़े। सहज, सरल, साधारण रूप में केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। केवल देखते रहना जो भी हो रहा है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है। आप उन सब से हट करके देखते रहना। निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना, सदैव जागे रहना। बहुत सोलिए मन की गोदी में, सारा जन्म मन की गोदी में न चला जाए। अंधेरों में, सन्नाटों में, डुअलिटीज में, द्वंद्व में, दुई द्वैत में न चला जाए। ये जीवन की कदर डालना, ये जीवन की कीमत डालना अद्भुत है, अनमोल है, अद्वितीय है ये जन्म। इसको यूं ही नहीं गवा देना। बाहर की दौड़ धूप में आप घर सुखी रहना चाहते हैं, घर टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार नहीं होना चाहते, माइग्रेन का शिकार नहीं होना चाहते, तो केवल थोड़ी देर के लिए भीतर की ओर चल पड़े। बाहर से हटकर के भीतर की ओर मुड़ जाएं। अपने आप को संभालें, सुधारें, अपने आप को देखते चलें।
ये देखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस देखने मात्र से तुम ददीप्यमान होते चले जाते हो। जागे जागे हर पल हर घड़ी हर मोमेंट वॉच करते रहना। जो भी हो रहा है उसे देखते रहना। अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, आप केवल देखते रहना। इस संगीतमय धारा में आप भीतर की ओर प्रवाहित होते चले जाना। करना कुछ नहीं, केवल देखते रहना। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, नॉन डूअर होकर के वॉच करना। हर एक स्थिति को, हर एक पहलू को देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है। अपनी ओर, भीतर की ओर जो भी घटित हो रहा है उसको वॉच करना। न्यूट्रल एनर्जी होकर के, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। ये देखना बहुत ही अनूठा, अद्भुत, अद्वितीय है। हमने अपना भीतर कभी देखा ही नहीं, अपने आप को संवारा, सुधारा, संभाला ही नहीं। बाहर बहुत संवारने संभालने में लगे हुए हैं हम। अपना जीवन यूं ही हाथ से चला जा रहा है। बहुत कदर डालना, बहुत कीमत डालना मानव जन्म की। ये प्यास दर्द दीवानगी का आलम बने। निरंतर आपने माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, कोई फोकसिंग स्टेट नहीं लेना, जरा सा भी टच नहीं लेना किसी भी ऑब्जेक्ट का। आपने केवल वही देखना है जो हो रहा। यू हैव योर थर्ड आई टू वॉच। तुम अपनी वॉचफुलनेस में रहना और हर स्थिति को देखते रहना। जैसा भी है, जो भी है, जहां भी है, जितना भी है, आप केवल वॉच करते रहना। बी वॉचफुल ऑल द टाइम। बार बार देखना, कहीं दखल नहीं देना। मन की गतिविधियां बहुत नेगेटिव, हर समय नेगेटिविटीज का शिकार बनी है। माइंड इज मोस्टली नेगेटिव। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। आप अपनी सूरत संभालते जाना, अपनी स्मृति, अपनी सुरती, अपनी याद, अपना होना निरंतर तुम्हारे ध्यान में रहे। अपने आप को देखना, अपने आप को जगाना, अपने आप को निरंतर वॉचफुलनेस में रखना। हियर इज मेडिटेशन। यू बिकम मास्टर ऑफ द माइंड। ओंकार आमीन आमेन। मुझे प्रभु वर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठूं। जब जब तेरी याद आए,
ध्यान में खो बैठूं। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। तुम्हारे ध्यान में खो बैठूं, तुम्हारे ध्यान में खो बैठूं। रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। स्वप्न संजो बैठूं, मैं तेरे मिलन के शुभ स्वप्न संजो बैठूं। मैं तेरे मिलन के शुभ स्वप्न संजो बैठूं। मुझे गुरुवर वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। ये सौदा मिलता ही एकमात्र जागे पुरुषों के द्वार पर है। एकमात्र गुरु शिष्य के पावन पवित्र सुंदर सलोनी संबंध में मिलता है। कितना सुंदर कहा भगवान श्री कृष्ण ने, मीरा मेरे से नहीं मिलेगा, मेरे भीतर तुम समा नहीं सकती, मेरे भीतर नहीं समा सकोगी चाहे तुम सारा जन्म लगा दो, जब तक तो किसी गुरु की ना होकर के आओ। गुरु जागा पुरुष, वो अंधेरा रूप प्रकाश, जो अंधेरों से प्रकाश की ओर चला गया, अंधेरों से प्रकाश की ओर उतर गया, जो स्वयं प्रकाशमान हो गया, लाइटन हो गया, प्रकाशमान हो गया, वही है एकमात्र गुरु। ऐसे किसी गुरु के पास जाना, तेरे लिए संभावना का दीप जलेगा। मुझसे नहीं होगा जब तक तो किसी गुरु के चरण शरण में नहीं जाती। मीरा मीरा, आज तक जो तूने जन्म जिया वो अपनी प्यास लगन उत्कंठा में जिया, दर्द दीवानगी में जिया और मेरे सहारे जिया। आज मैं तुझे कह रहा हूं, स्वयं गिरधर गोपाल ने कहा, मीरा जा, काशी जा, रास्ते में मिल जाएगा। इतना मैं जरूर बताता हूं, काशी की ओर चली जा, रास्ते में मिल जाएगा। काशी के एकमात्र किनारे पर मिल जाएगा। पहले वही मिलेगा जो तेरे जीवन को उभार के रखेगा। कौन है वो मेरे प्रभु? वो है केवल गुरु रैदास, जिसके द्वार पर पहुंचते ही तुम मालो माल हो जाओगे।
तुम सदा सदा के लिए शांत मुदित आनंदित हो जाओगी। तुम भीतर ठहर जाओगी, तेरे भीतर ठहरते ही मैं प्रवेश कर जाऊंगा। मैं सदा सदा रोम रोम जरे जरे में समा जाऊंगा, किंतु गुरु कृपा के बिना नहीं होगा। सर्वप्रथम गुरु कृपा। मीरा जा, गुरु रविदास के द्वार पे पहुंचा। सौभाग्यशालिनी मीरा महारानी ने अपने आप को बहुत गजब का नूर पिरोया। कहने लगे, प्रभु अगर आप कहते हैं मेरे लिए सब कुछ आप हैं, हे प्रभु आप हैं मेरे सब कुछ, गुरु क्या, भगवान क्या, परमात्मा क्या, खुदा क्या, नहीं मीरा, ये परंपरा, ये मर्यादा निभानी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। चाहे मैं रोम रोम जरे जरे में समाया हूं तेरे, किंतु मेरा समाहित होना दो कौड़ी का है। जब तक किसी जागे पुरुष की दीवानी नहीं हो जाती। मीरा शीघ्र अतिशीघ्र काशी की ओर जा, मिल जाएगा तुझको, तेरी प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी में वो उतर आएगा तो धन्य धन्य हो जाएगी। मीरा चल पड़ी। मीरा चलती 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 पहुंच गई, गुरु रविदास के चरणों पर पहुंची। गुरु रविदास अपनी वीणा बजा रहा है, मस्त दीवानगी के आलम में डूबे हुए, प्रभु भक्ति में लीन, एकमात्र अपनी प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका जला रहा है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। भीतर से आवाज उठी। पहुंचते ही मीरा ठनक गई, ठहर गई, रुक गई, उसका कदम आगे ना बढ़ सका। पाया 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 पाया, पा लिया, पा लिया, पा लिया, मिल गया, मिल गया। यही है द्वार रविदास का। हाँ, यह रविदास जगमगाते। गुरु मिले रविदास जी, गुरु मिले रविदास जी, गुरु मिले रविदास जी। गाती 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 मुग्ध हो गई, चरणों में गिर गई। गुरु रविदास ने पूछा, कौन? मीरा बोल ना पाई। थोड़ी देर के बाद बताती है, मीरा, मैं हूं मीरा महारानी, मेवाड़ की। धन्य धन्य हुए गुरु रविदास भी। सच सच पहले ही समझ चुके थे, पहले जान चुके थे उसके बारे में। मीरा की पुकार प्यास लगन उत्कंठा से भरपूर जब देखी, गदगद हो गए गुरु रविदास। गुरु मिले रविदास जी, गुरु मिले रविदास जी, गुरु मिले रविदास जी। धन्य धन्य हुई मीरा। मीरा ने मर्यादा निभाए, गिरधर गोपाल ने जो कहा वो मर्यादा निभाई, और अंत में सदा सदा के लिए रोम रोम जरे जरे में समा गई। मीरा महारानी ने सबको दिशा दे दिया, हम सबको दिशा प्रदान किया। ये है एकमात्र मेडिटेशन का आलम। जब इंसान प्यास लगन उत्कंठा में, भाव दशा में, भावपूर्ण स्थिति में उतरता है तो सारा जीवन उसका जगमगा उठता है। ध्यान में डूबे 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 जब आप delve deep, you become very healthy and happy, और अपनी प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी में डूब जाते हो। आप कहते हो कुछ हो नहीं सकता। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? वही तो हुआ जो होने के लिए हम आए, वही तो हुआ जिसमें अमरत्व का संदेश मिला, इमॉर्टैलिटी का संदेश मिला। आज तक भी वो जगमगाते नूर, ग्रस्ती होकर के भी, ग्रस्त में रह करके भी उन्होंने जो नूर पिरोए, नानक, कबीर, रविदास, गोरा बादल, पीपा सागर, धन्ना, एक नाथ, तुकाराम ने, नामदेव ने, वो तो कोई ना कर सका, कोई ना कमा सका जो कमाई उन्होंने किया। ये मत सोचना कि हम तो ग्रस्ती लोग हैं,
हम तो त्यागी नहीं गृहस्थी हैं। अरे त्याग का संबंध भीतर से है, बाहर से नहीं। त्यागमय जीवन की धारा अंतस की धरा पर प्रवाहित रहे तो धन्य धन्य हो जाओगे। तुम कैसे भी हो, कैसे भी हो, किस तरह से भी हो, किसी हालात में भी हो, अगर ये हालात आपके भीतर के ख्यालात में उतर जाए तो जीवन जगमगा उठेगा। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण है। दुनिया भर के सारे कार्य बहुत बहुत मुश्किल, एक ये कार्य कितना आसान, कितना सहज, कितना सरल, कितना साधारण है। अगर थोड़ा सा समय तुम भीतर अपनी ओर जोड़ो तो सदा सुखी हो जाओगे। और कोई दुनिया की ताकत तुम्हें सुखी नहीं बना सकती। एक मेडिटेशन का आलम तुम्हें सदा सदा सुखद, आनंदित, मुदित रख सकता है। वो जीव धन्य धन्य है जो मटेरियल वर्ल्ड में रहता है और मेडिटेशन का आलम जगाता है, मेडिटेशन का दीप जलाता है। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे मन माया को देखते रहना, मन का खेल, मन का जादू, मन का विस्तार देखते रहना। आई एम नॉट ए माइंड, आई एम ए सीयर ऑफ इट। ये एकमात्र कीमिया जगाता चला जाता है अपने भीतर। वो जीव धन्य धन्य है, धन्य धन्य है वो जीवन जो प्रभु के नाम पर चला, जो अंतस में उतर करके अपना दीप जगमगा गया, जो भीतर बाहर दोनों ओर जगमगाता हुआ चला। वो जीव धन्य धन्य है। भगवान राम को देखना, गुरु के द्वार पर 20 साल लगा करके उसने क्या पाया? यही तो पाया। भगवान कृष्ण ने क्या पाया? 14 वर्ष लगातार गोपाल गुरु संदीपनी के द्वार मिट मिट करके जो उसने पाया, उसी के लिए तो कहा, अर्जुन को भी यही कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यही तो कहा, यही कहा अर्जुन के प्रति भी, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। गुरु के द्वार से जो मैंने पाया उसकी आज तुझे व्याख्या करता हूं, आज तुझे संदेश सुनाता हूं। मैंने जो गुरु के द्वार से पाया, आहा हा हा, वारे वाह। भगवान कृष्ण कहते हैं गुरु तो धन्य धन्य जीवन जिसके हाथ लग जाए, उसे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। सारी दुनिया उसके पीछे पीछे, किंतु उसे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। मालिक जब हाथ लगता है तो जीवन की कीमत बढ़ जाती है। बस यही एकमात्र गेन करना हम सबका कर्तव्य है, सबका परम कर्तव्य है कि संसार में रहते हुए तो थोड़ा थोड़ा भीतर का सन्यासी होना, भीतर से आजाद होता चला जाए। माइंड से आजाद होना, बाहर से तुम आजाद होने के लिए भागते हो, बाहर से नहीं, अपने माइंड से आजाद होना, माइंड से स्वतंत्र होना। तो बाहर की स्वतंत्रता तो अपने यहाँ मिल जाती है। अगर माइंड से स्वतंत्र नहीं हुए, बाहर हम आज़ादी के दीप जलाते रहें, स्वतंत्रता के दीप जलाते रहें तो दिखावा हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। ये पाखंडी जीवन नरक नरक में उतारता चला जाएगा। बहुत बहुत अपमानित हो जाओगे, निंदित हो जाओगे, प्रभु के नाम को भी निंदित कर दोगे। भीतर बाहर की दुनिया में घर जगमगाना चाहते हो तो एकमात्र अंतस की धारा पर उतरना। भीतर जीवन मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च बने, भीतर बने, भीतर बने। इसी दिशा को हम निरंतर लेते रहेंगे। आज तो इतना ही स्वीकार करना, इसी दिशा पर चर्चा होती रहेगी। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे 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 नमः। ओम गुरुवे